फैक्टर शेयर्स पे जैसे आपने देखा 500 के नीचे के लेवल में आ गए हैं और मैंने काफ़ी लोगों को लास्ट वीडियो में भी मेंशन करा था जब मैंने इस वीडियो बनाई थी कि आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब होके उसकी ज़्यादा वैल्यूएशन दिखा देते हैं। जैसे बर्गर किंग के साथ में हुआ, मिसेस वेक्टर के साथ में, अभी एंटोनी के साथ भी हो रहा, तो उसमें भी क्लियरली बताऊंगा कि किस लेवल पे आप लोगों की बाइंग होनी चाहिए थी। जब वहाँ पे वो रिट्रेस लेता तभी आपको एंट्री लेनी चाहिए थी। अब भी एंट्री करने का ठीक टाइम है, लेकिन अभी एवरेज करने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी जिन्होंने होल्ड कर रखी है इस पोजीशन पे 500 के ऊपर के लेवल में काफ़ी लोगों ने कर रखी है, 600 के लेवल पर कर रखी होगी, तो उन लोगों से मेरी यही राय है कि आप थोड़ा यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश ना करें। अगर क्या पता इस लेवल को अगर तोड़ेगा, अगर जैसे इस ये जो बड़ी कैंडल इसने यहाँ पे बनाई है, अगर इसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ में आ जाए तब आप यहाँ पे एवरेज कर सकें। लेकिन यहाँ से अगर ये रिट्रेस करके नीचे की तरफ में गया तो आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, और अगर कुछ पोजीशंस है तो वो काट लेनी चाहिए अपने, क्योंकि अगर यहाँ से गिरावट नीचे रही तो जो इसका आईपीओ का रेट है वो आ सकता है। और मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन करा था कि आप लोगों को ये 500 के लेवल क्रूशियल लेंगे, और इसका 600 का जो लेवल है इधर के आसपास में ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसका। तो यहाँ से अच्छी खासी गिरावट ली थी 600 के लेवल पे, जब ये टच किया था तो ये वापस 500 के लेवल पे आ गया, देखिए इजीली तौर पे। वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को, जिस हिसाब से इन्होंने फंडामेंटल हमारे साथ शेयर किया तो उसके हिसाब से वेबसाइट ने हमें बताया था कि ये 1000 के प्लस के लेवल पे है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अभी अभी तुरंत पार कर जाए तो उसमें लेने में थोड़ा टाइम है। अभी 1-2 क्वार्टर के बाद, जैसे मार्च में या फिर उसके आने वाले क्वार्टर में, अगर ये हमें रिजल्ट अच्छे से पेश करते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल कंपनी की कंडीशन क्या है, किस तरह से चल रही है, क्या हमने इसे ओवर वैल्यूड करके इसकी वो तो नहीं कर दी जिस हिसाब से इन्होंने फंडामेंटल हमारे साथ पेश किए। अभी मैं आगे की वीडियो में वो मेंशन कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको इजी पड़ जाए। अभी के लिए उन लोगों के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर 500 के लेवल के ऊपर जाता है तो ही लीजिएगा। अभी यहाँ पे ट्रैप होने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर यहाँ से एक ऊपर की तरफ थोड़ा सडन बाउंस लेके नीचे की तरफ आता है तो आपको एकदम से कूद नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप हो जाए आप लोगों के लिए और ये ऊपर जाके फिर रिट्रेस करके नीचे की तरफ में फॉल दे दे। तो यही लेवल रहेगा इसका 500 का जो लेवल है, यहाँ पे इसके ऊपर में बाई कीजिएगा। और यहाँ से ऊपर की तरफ में जाके फिर एक रिट्रेस करके फिर जाता है तो एक हमें रहेगा कि हाँ यहाँ फेक ब्रेकआउट करते हुए ऊपर नहीं निकला। यहाँ से एक ऊपर सडन गया, फिर एक रिट्रेस करके फिर इसके ऊपर में सस्टेन रहा, तो यहाँ पे एवरेज करिएगा। यहाँ पे एवरेज करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो जैसे आग में घी डालने वाली बात होती है तो ऐसे ही यहाँ पे चीज़ हो जाएगी। इसमें शेयर से लेकर रिलेटेड मेरे पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो वो ज़्यादातर क्वेश्चन उन लोगों के हैं जिन्होंने 600 रुपये से ऊपर की बाय कर रखी है। आपने भी अगर इसके ऊपर में 600 रुपये पर बाय कर रखा है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता चल जाएगा कि ये इसके लॉन्ग टाइम के लिए रखना जरूरी है कि नहीं है। तो पहले स्टार्टिंग में ही आप लोगों को समझा दो कि हाँ आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। अगर आपका फैसला है कि 1-2 साल तक में से होल्ड करके रख रहा हूँ तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है 600 रुपये के आसपास में, जितनी इन्वेस्टमेंट आप लगाए तो वो डबल होने के चांसेस पूरे है। वो मैं इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगा, तो स्टार्टिंग में बता दिया, चाहे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्टिंग में अगर आप पूरा जानना चाहते हैं किस वजह से बोल रहा हूँ वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में जैसे आपको आप पता होगा आईपीओ इसका आया था 200-300 रुपये के आसपास में, 286-288 के आसपास में। तो वहाँ पे 50 शेयर्स मिल रहे थे, 14,000-15,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी जाती है, और वहाँ पे अच्छा खासे अमाउंट में आपको, और लिस्टिंग होते ही वहाँ पे आपको दिख गया कि 100% से ज़्यादा की लिस्टिंग हुई है। जैसे इस आर्टिकल में आप लोगों को दिखाया गया है कि ये काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर में गया, लेकिन वहाँ से 12% के आसपास में आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई। 624 के आसपास पे रेट में था, अभी 500 के आसपास में आ गया। तो वो लोग क्या करें जो इस भारी गिरावट में पहले ऊपर के लेवल में ले चुके हैं, अब उनको डर है कि कैसे नीचे आ जाएगा तो क्या होगा। देखिए जब भी आप आईपीओ में अगर जैसे लिस्टिंग होती है तो उसका पहले सीधा सिंपल रूल आप लोगों को समझा दो, आपको बिल्कुल टूट नहीं पड़ना है। थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती तब वहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एंट्री आप नहीं कर पाएंगे किसी जगह पे। यहाँ पे लोगों ने एंट्री ऐसे स्टार्ट कर दी कि जैसे कि ये तो इस रेट पे दोबारा आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे जब ये इसने करेक्शन स्टार्ट किया तो अब इन्हें लग रहा है कि फिर से 250 या 300 के रेट में आ जाए। मैं बता रहा हूँ इसके 500 का लेवल तो टूटने वाला नहीं है, कतई नहीं टूटने वाला। अगर टूट के आता भी है तो वहाँ पे मैं खुद अपने पैसों से खरीदने वाला हूँ शेयर को, और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा शानदार है। और इसके मैं कॉम्पिटिटर की भी बात करूँगा। जैसे मैं इसकी वेबसाइट पे आके देख रहा था कि सारे जो बिस्किट्स हैं, कुकीज़ है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, लेकिन मेरे आसपास की दुकान में तो मिल तो नहीं रहे। क्या पता आना स्टार्ट हो जाए। इन्हें अभी जो फंड उठाया, अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे अच्छा खासा पैसा खर्च करे तो मेरी दुकान के पास भी मेरे को ये चीज़ें मिलने लग जाए, या फिर आपके दुकानों में भी नहीं आया तो वहाँ पर मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटर जो होंगे काम करने लग जाएंगे। लेकिन काम डिस्ट्रीब्यूटर एक ही तरीके से करते हैं या दुकान वाले एक ही तरीके से करते हैं। अगर उन्हें अच्छा मार्जिन मिल रहा हो तो वहाँ पे वो अपनी चीज़ें रखने लग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जो सामान हो उसको रखना स्टार्ट, क्योंकि उनको मार्जिन सही मिल रहा है
और जैसे हमें कोई बिस्कुट नहीं मिलता तो हम उसके जो सब्स्टिट्यूट होता है हम उसको वो ले लेते हैं। तो साइकोलॉजी थोड़े से ये चलती है कि मैनेजमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रख रही है तो वो जहाँ पे वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी या फिर वो जो उनके शॉपकीपर है अगर उनका ख्याल रखेगी तो इनका बिजनेस चलना वाजिब है, क्योंकि हम जो कस्टमर है हम जो चीज़ नहीं मिलती उसका सब्स्टिट्यूट हम उस टाइम पे ले लेते हैं और फिर सोचते हैं इतना दूर नहीं जाए। लेकिन अगर इनकी क्वालिटी रहेगी तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलेंगे। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ अभी के जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई, जो हमें बताया कि इतना प्रॉमिसिंग करके कि इनका जो इतना टाइम से ये प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हैं, जैसे 350 करोड़ के आसपास, ये अभी 2018 से इन्होंने हमें बताया कि इतने हिसाब से इनका ये जो रेवेन्यू जनरेट होता जा रहा, तो मुझे यह ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगा, प्रॉमिसिंग लगा। बैलेंस शीट में मैं तो वेरीफाई नहीं कर पाया, जिससे अगर बैलेंस शीट अगर हमारे सामने शो करेगी तो उस हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगेगी। अभी जो हमें पास डाटा है उससे हम इसे जज करेंगे किस हिसाब से इसका रेट सही है कि नहीं सही रेट पे। मैं ये आर्टिकल देख रहा था, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। आप ये आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इन्होंने प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ों को बताया, मिसेस वेक्टर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, क्लाइंट बेस, कॉम्पिटिटर्स के बारे में। कॉम्पिटिटर्स के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी इसमें। देखिए जैसे बिस्किट का जो इनका मेन मार्केट है उसमें 1% इनका अभी होगा और आईटीसी 11%। तो आपको पता है क्या करना है। तो यहाँ पे पार्ले का 27%, अमोल इंडस्ट्रीज 4%, या ब्रिटानिया 21% और 30% ये। लेकिन यहाँ पे इसने एक तरह से बाजी मारी ब्रिटानिया के ऊपर में, अगर इन्होंने दिखाएगा आर्टिकल में कि वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा किया। अगर मेन बिजनेस इनका बिस्किट का ही फोकस करके चल रहे हैं, अगर उस पर अच्छा खासा ये कुछ कैप्चर कर लेते हैं तो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगेगा। और अगर ये थोड़ा थोड़ा अपना मार्केट अगर बिस्कुट का बढ़ा लें, जैसे इन्होंने कैप्चर कर रखा है, आईटीसी ने कर रखा है, ब्रिटानिया ने करा, ब्रिटानिया का टाइगर आता ज़्यादातर, अमोल का भी है, और पार्ले जी तो आपको पता ही है, ये सारा उन्होंने कैप्चर कर रखा था। जैसे मिस्टर वेक्टर को कुछ करना पड़ेगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इसको। हमें फाइनेंशियल दिखाया था, इसकी कंपैरिजन उन्होंने हमें ब्रिटानिया के साथ में करते हुए दिखाई, जो कि बताया कि सीआरजी काफ़ी ज़्यादा मिसेस वेक्टर का ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, बिस्किट के में ज़्यादा इन्होंने क्या अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में अगर ये अच्छा परफॉर्म करती है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए जाने का सही रहेगा। लेकिन अभी ये जो आर्टिकल है आप इसे पूरा देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। जैसे इसकी मार्केट कैपिटल मैं देख रहा हूँ 3000 करोड़ के आसपास में, और बाकी इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो उनके मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। यहाँ पे के एनुअल रिजल्ट्स पे आ रहा हूँ, जहाँ पे मैंने देखा कि रेवेन्यू अच्छे खासे ठीक तरह से बढ़े हैं 2017 से। अगर अभी की बात करें 2020 तक की में, तो अच्छा खासा इन्होंने बढ़ाया। 600 से 700 के आसपास में है। चलो ठीक है, मेंटेन करके रख रखा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर इनके काफ़ी ज़्यादा, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है इनके। ऑन एन एवरेज 25 या 28 करोड़ के आसपास में ही इन्होंने मेंटेन करके रख रखा, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा। और ईपीएस मुझे काफ़ी तगड़े लगे, 4.9, 5.7 और 5.644 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिटिंग करा है अच्छे खासे। लेकिन वही चीज़ मैं आपको फाइनेंशियल रेशियो में लेके आऊँ तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी आपको, रिटर्न ऑन इक्विटी और या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी अच्छे खासे मेंटेन में हो रखे हैं। और तो ये है कि आसपास 10% के आसपास में दे रखे हैं, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न, क्या अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी तो आपको उस पर इतना रिटर्न मिल रहा है। या रिटर्न इक्विटी की बात कर ले, रिटर्न ऑफ एनुअल की बात कर लीजिए तो अच्छा खासा 5 या 6% के पास में अच्छा खासा इन्होंने देखा। तो कैश फ्लो में मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखता हूँ कि उसमें ये फाइनेंसिंग या फिर इन्वेस्टमेंट वाले में कितना थोड़ा करते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा निकाला है मेरे को लगता है अपना एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने निकाला होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेन फैक्टर का था। लेकिन ऑपरेटिंग में खर्च करा है, देखिए अगर यहाँ से निकाला तो ऑपरेटिंग में डाला है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि हाँ भाई आपने अगर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग से पैसा निकाला है तो आपने कहीं पर खर्च किया है ऑपरेटिंग वाले में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं मैं इसकी अगर कॉम्पिटिशन से बात कर रहा था आपकी, इसकी मार्केट कैपिटल के बारे में बता रहा था आप लोगों को कि मार्केट कैपिटल इसकी काफ़ी कम है और बाकियों की काफ़ी ज़्यादा। नेशनल की बात कर ली जाए, ब्रिटानिया की बात कर ली जाए, गैसो स्मिथ, या फिर किसी भी के ना, इवन केआरबीएल की बात कर ली जाए तो केआरबीएल का भी आपको पता होगा थोड़ा सा भी डाउन चल रहा है। उसको क्लियरली तौर पे देखेंगे इसके 3000 करोड़, और मैं ऑलमोस्ट मार रहा हूँ इसका 10,000 करोड़ की कैपिटल इसकी होनी चाहिए ऑलमोस्ट इसको। तो यहाँ से आप मान के चलिए 1000 या 1200 का रेट इसका मैं लेके चल रहा हूँ। मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ वो मैं पिक्चर आप लोगों को क्लियरली तौर पे दिखाता हूँ। देखिए ये जो सिंपली वॉल है इन्होंने पूरा कैलकुलेट करती है कंपनी का, उस हिसाब से यहाँ पे हमें सिंपली तौर पे कहीं नहीं आना होता, वैल्यूशन पे आना पड़ता है। वैल्यूशन में ये बताता है कि हमें कितने प्राइस में मिल रहा है। करंट प्राइस
420 के आसपास में है अगर, तो इसकी फेयर वैल्यू 1177 के आसपास में है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि यहाँ से मैं इसे डबल ही मान रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अगर इसकी जैसे मैं बात करूँ अपने फाइनेंशियल अगर शो करती है तो वहाँ से एनालाइज करने में और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। जो इन्होंने अभी हमें पेज करा सिर्फ प्रॉफिट ही थोड़ा सा करा है थोड़ा सा, तो उसके एनालिस्ट पे बेसिस पे इन्होंने एनालाइज करा है कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर वो फेयर है तो फिर यहाँ से इसकी वैल्यू इतनी मान सकते हैं पूरी तौर पे। लेकिन थोड़ा कंपटीशन का भी मेरा थोड़ा लग रहा है, अगर इसे डिस्ट्रीब्यूशन को अगर थोड़ा बढ़िया कर लेती है तो वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होती है। अगर मैं बात कर लूँ अगर ये लाइबिलिटीज़ या एसेट की रेशो किस हिसाब से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लाइबिलिटीज़ की बात कर ली जाए तो आपको पता है कैश क्रंच कंपनी होती है एफएमसीजी, उनके पास 24 आवर्स कैश रहते ही रहता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एफएमसीजी में, वहाँ पे पैसा आपके पास में आता रहता है, लेकिन आपको वो उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट की गुडविल बना के रखनी पड़ती है मार्केट में, फिर उस हिसाब से वो चीज़ें आए। तो ये लेकिन ये तो वैसा मार्केट है बिस्किट कुकीज़ का, जो फास्ट फूड का, तो ये काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है क्योंकि लोग इसे खाने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं और जल्दी से खाने में। जैसे अगर ऑफिस से कोई आया तो बंदा चलो कोई फास्ट फूड या बिस्कुट या ऐसी चीज़ें ले ले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीज़ें अवेलेबल रहेगी तो इसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ऐसी कंपनीज़ को जो बिस्कुट्स और ऐसे फास्ट एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स बनाती है। क्वेश्चन आप लोगों का यही होगा कि अभी मुझे किस रेट में बाय करना चाहिए, फिर कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा टेक्निकल्स को देख के आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक बड़ी पिक्चर जो कैंडल आई है 1 आवर के चार्ट्स की है, ठीक है। ये वाली कैंडल के हिसाब से कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी है अभी तक, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 आवर में। तो ये सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर कर रही है। लेकिन वॉल्यूम्स इधर की साइड टाइम में आए क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपने सेल करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से सेल करते करते आप मान के चलिए 600 के लेवल से लेके 500 के लेवल्स तक है। तो यहाँ से अगर ये थोड़ा सा भी अगर मैं करेक्शन देता है या 400 या 500 के लेवल के बीच में, इवन या 450 या 500 के लेवल में, वहाँ पे आप अपने कैपिटल का 20 से 30% इसमें डाल सकते हैं। अब अगर फिर ये 400 या 450 के बीच में आता है तो फिर देखिए कि कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं चलेगी जिस वजह से इसमें फॉल आउट आए तो जा रहा है कि डंप कर रहे हैं लोग जानबूझ के या फिर ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें। तो वहाँ पे एनालाइज करें। अगर वहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसे जेन्युइन तरीके से इसको करा जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, तो 450 या 400 के बीच में आप और ले सकते हैं। लेकिन आप 450 या 500 के लेवल में आपको मिल रहा है तो वहाँ पे ये पूरा जेन्युइन तरीके से जिस हिसाब से इन्होंने अपने रिजल्ट शो किए हैं तक मुझे लग रहा है ये यहाँ से सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसने मल्टीपल टाइम अगर देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखा जाऊँ तो यहाँ से बार बार इस विक के पास में से आके 505 रुपीज़ के रेट से ही ऊपर जंप कर रहा है बार बार हर टाइम में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से सर्वाइव कर जाएगा 500 के लेवल पे। और यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहते हैं तो मैं कम से कम 1 साल या 2 साल के रहेगा, जिसमें आपका ये जो पैसा इस टाइम में आपने इन्वेस्ट किया था उसके विदिन 1 या 2 साल के अंदर ही आपका डबल हो सकता है। एंड पॉइंट मुझे सिर्फ एक ही लग रहा है कि कॉम्पिटिटर्स को कैसे चैलेंज करेगी। ऑलरेडी पाले है और वो सारी चीज़ें, तो इसे कुछ ऐसा यूनिक बनाना पड़ेगा जो कि अभी तो सिर्फ मैंने देखा कि ज़्यादातर चीज़ें कॉपी ही है, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसके सब्सिट्यूट में अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर या फिर शॉपकीपर का ज़्यादा फायदा कराते तो उसके रखने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन वहाँ पे इन्हें अपने प्रॉफिट के बलिदान भी देना पड़ेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं मार्केट में कैसी स्ट्रेटेजी ये अपनाते हैं, लेके किस हिसाब से मैनेजमेंट में पूरा दिमाग है क्योंकि वो किस हिसाब से इसको कैप्चर करे इस पूरी सिचुएशन को, वो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कि माइंड में कोई इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर मेरे से कोई चीज़ छूट गई तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, वहाँ पे मैं उस चीज़ को पिन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो।